ऐसे हम सब के आदरणीय, जिनके जुबान पे सरस्वती बैठती है और कई यूट्यूबर्स कमा के खाते हैं, ऐसे आदरणीय रिछपाल जी मेहता साहब, मांगीलाल जी डांगा जी, सुख जी नेतड़िया जी, का टाइम था, लेकिन उसके बाद से चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का बाई इलेक्शन हो, एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले। यहाँ पर हमारे ये सैंडी जनता प्रधान, मैंने इससे पूछा एक बारी, मैंने कहा ये जनता प्रधान क्या होता है? मेरे शुरू में नाम सुना जब समझ में नहीं आया कि जनता तो कुर्सी कहीं होगा, जनता एमपी जनता एमएलए बनना पड़ेगा इस हिसाब से। आदरणीय जिन्होंने अभी मुझसे एक कमिटमेंट लिया, बोले जब आप उद्बोधन दोगे तो आप एक कमिटमेंट लोगे पब्लिक से। मैंने कहा क्या? ऐसे हमारे हेम जी ने कहा बोलो ये बोलना कि जो मीरा द्वार बना हुआ है उससे सुंदर द्वार बनना चाहिए। तो भाई देखो वो जब बना होगा, कितने साल पुरानी बात हो गई सलीम साहब? 7-8 साल हो गए। तो 7-8 साल में तो टेक्नोलॉजी भी काफी आगे बढ़ी है, बजट की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ गई है। देखो इतना सरकार है, मंच है, नेता बैठे हुए हैं, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने बता भी दिया कि 8 करोड़ का बजट है, और चलना हो तो बता देना खरा साहब के, हम भी थोड़ी सी सिफारिश करेंगे मेड़ता की अपनी तरफ से, उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहता है हमेशा। अभी जो फिल्टर फाड़ करके जिन्होंने खेम सर में पीली शर्ट फेमस कर दी और आज फिर पीली शर्ट पहन के आए हैं, ऐसे हमारे आदरणीय जगदीश जी बिडिया सर जी, हमारे डांगावास जी, हाँ मतलब डांगा जी तो आप आदत पड़ गई सकीम सर चुनाव लड़ के आए, डांगा ही करते हैं, फिर एक डांगा यहाँ बैठे भाई संजीव जी डांगावास जी, हमारे कुचेरा कई नवरत्न जी, और सभी गए वो थानवी साहब, वो भी सही साइड में कहीं है। सीआर चौधरी साहब जो यहाँ पर आए थे, अभी उनको कार्यक्रम में दिल्ली जाना पड़ेगा, इसलिए आज सभी के ब्याह शादी है तो ज्यादा लंबा समय भी नहीं लेंगे। क्या कुचेरा ले जाए वापस? चलो सर वेलकम। हमारे कल्पना जी चौहान जी और सभी, भाई किसी का नाम नहीं लिया हो तो माफी चाहूंगी, बीरू जी वर्मा जी, और भी कोई हो तो बता दो। मेड़ता मेरे लिए भाई सबसे, जिसको कहते हैं ना बाबा की कर्म भूमि रही हुई है, तो मेरे लिए मेड़ता की एक विशेष स्थान है मेरे मन में। और आप सब यहाँ पर इस शुभ कार्यक्रम के लिए, आज जो शिलान्यास का कार्यक्रम था उसमें आप सब यहाँ पे पधारे, उसके लिए पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, और जो नगर पालिका मंडल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने एक नई मिसाल कायम कर रहे हो। मुझे और भी अच्छा ये लगा कि आगे से आगे प्लानिंग कर रखी है भाई। अभी हम तेजा द्वार बनाएंगे और तेजा द्वार के बाद में हम अम्बेडकर जी का एक द्वार बनाना चाहते हैं। तो मेरा एक निवेदन, एक बड़ी यहाँ से सलीम साहब एक और डिमांड आई थी बातचीत करते वक्त कि भाई जब द्वार बन रहा है तो उस पर घोड़ी का भी प्रावधान बढ़िया सा करवा दे, तो मूर्ति का अलग से नहीं करके द्वार के ऊपर ही घोड़ी लग जाए। उसके लिए अगर आपको कोई बजट की एक्स्ट्रा व्यवस्था की जरूरत पड़े तो हम सब नक्शे में बना रखिए, सब घोड़ी है वो उसी जगह लग रही है, घोड़ी लग रही है। जिन जिनको शक था वो सब देख ले, मांगीलाल जी साहब चाचा, तो बढ़िया घोड़ी का बहुत अच्छा सुंदर नक्शा है, मैंने देखा नहीं था। तो आप सभी साधुवाद के बहुत बहुत पात्र हैं। अब कोई लंबे भाषणों का समय नहीं है, लेकिन मैं अपने समाज से विशेष तौर से, क्योंकि तेजा द्वार की बात कर रहे हैं और पिछले कुछ समय से इस तरीके की एक, जिसको मैं कहूंगी सिर्फ जाटों में नहीं पर जातीय अहंकार का हमें एक उदाहरण देखने को मिल रहा है। हर जाति अपने आप को एक अलग संगठन के रूप में दिखाना चाह रही है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगी, आज हम जब यहाँ बैठे हैं, जब सब बात कर रहे हैं, तेजा जी की बात कर रहे हैं, तो भाई तेजा जी ने प्राण दिए तो किसके लिए दिए? गुजरी के लिए दिए। तो भाई जो आज गुजर समाज के लोग हैं वो भी तेजा जी की उतनी ही पूजा अर्चना करते हैं। मुझे याद है कि जब सचिन पायलट जब डाक टिकट जारी करने के लिए नागौर